हेलो एवरीवन, मैं नियाज और अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग मिसिंग नंबर करेंगे जो रीजनिंग का पार्ट है और यहाँ से एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का ये मिसिंग नंबर का दूसरा क्लास होगा। पहला क्लास इससे पूर्व हमने करा चुके हैं और ये दूसरा क्लास होगा। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से 10 क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग जो अहमद क्लासेस 1M को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके अहमद क्लासेस 1M को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग का आपको संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ है, चलिए देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाना हम स्टार्ट कर देते हैं और रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट नहीं करते हैं। तो कभी कभी इस तरह का माइनर मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए हमने बीच में ही देख लिया, कन्फ्यूज़न हो रहा था कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या नहीं है। तो चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बोर्ड पे लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए 5 और 2 को रिलेट करके 25 लिखा गया है। उसी प्रकार 3 और 3 को रिलेट करके 27 लिखा गया है। तो सेम ये दोनों में जो प्रोसेस लगेगा वही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे और क्वेश्चन मार्क को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यानी कि जो मिसिंग नंबर है उसको हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए मिसिंग नंबर में खासकर देखिए रीजनिंग में, चाहे वो मिसिंग नंबर हो चाहे सीरीज से हो, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दिमाग को यूज करते हैं। अगर कोई भी एक प्रोसेस सेटिस्फाई कर गया तो वो उसी प्रकार सेम लगेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दिमाग तुरंत काम कर जाए। ठीक है, प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, तब जा करके इस तरह का क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, दिमाग का यूज करना है और कौन कितना जल्दी सटीक दिमाग यूज कर पाएंगे। ठीक है, असली खेला वही होता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बना रहे हैं हमको पहले से आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस लगना चाहिए या फिर क्या किया जा रहा है। वैल्यू अगर छोटा दिया हो, अगर बड़ा किया जा रहा है तो वहाँ पे गुना हो रहा है, जाहिर सी बात है। वैल्यू बड़ा दिया हो, छोटा निकालना, अगर छोटा वैल्यू निकल रहा है तो समझ जाएंगे कि वहाँ भाग हो रहा हो। ठीक है, तो उसी प्रकार हम भी दिमाग लगाते हैं। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए। क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बताया क्या कि 5 और 2 को रिलेट करके 25 लाया है, 3 और 3 को रिलेट करके 27 लाया है और 8 और 2 को रिलेट करके जो ये दोनों में प्रोसेस लगेगा वही प्रोसेस करके उसमें भी लाना है। ऑप्शन इधर दिया हुआ है 26, 28, 33, 37। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है, अगर 5 × 2 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 10। ठीक है, क्या प्राप्त हो रहा है, 10। लेकिन यहाँ पे कितना है, 25 है। 25 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 15 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे। ठीक है, 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अगर सेम प्रोसेस वही करेंगे तो यहाँ पे देखिए 27 आना चाहिए। 3 × 3 कितना होता है, 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 15 है। ठीक है, अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 9 7 9 5 14 यानी कि 24। यहाँ कितना, 27। कमी कितना कह रहा है, तो 3 का, यानी कि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 बढ़ा के जोड़ा है, यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ा है, 18। ठीक है, अगर 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 9 8 17 यानी कि 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार 15 जोड़े, ठीक है, उसके बाद दूसरा में कितना जोड़े, 3 जोड़ के 18। ठीक है, अगला कितना जाना चाहिए, 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 21, यानी कि डिफरेंस कितना का हो रहा है, 3 का। ठीक है, कितना का हो रहा है, 3 का हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ हम करेंगे, यानी कि अगला जो नंबर हम जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे, 21 जोड़ेंगे। तो 8 दूने 16, 8 दूने 16, और अब कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 21 जोड़ेंगे। क्या कि पहला में कितना जोड़े, 15, दूसरा में कितना जोड़े, 18, और अब कितना जोड़ेंगे, 21 + 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 3 2 1 3, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, डी फॉर देवसेना।
यानी कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37। ये क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्वेश्चन 5 और 2 को हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए और 15 को ऐड कर दिए, तब जा कर के 25 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें क्या किया, 3 और 3 को गुना किए 9 और इसमें 18 जोड़ दिए, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर यहाँ 3 और बढ़ा देंगे तो नेक्स्ट में कितना ऐड किया हम, गुना करके 21, दोनों को गुना किए 16 + 21 प्राप्त कितना हुआ 37, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 37, डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लग चुका है और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, फिर से ये मिसिंग नंबर को ढूंढना है। ठीक है, ये दोनों में जो रिलेशन होगा सेम रिलेशन इसमें भी होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या गया है। देखिए 8 7 15 7 6 13, नहीं देखिए इसको जोड़िए, कितना हो रहा है 7 7 14 और 8 6 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 14, यानी कि दोनों तरफ से जोड़ने से क्या प्राप्त हो रहा है 14 14। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ करेंगे। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 14 20 को कितना प्राप्त होगा 34, और 16 और 18 को जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 34, यानी कि दोनों से सेम नंबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ अगर 14 हुआ तो यहाँ भी 14, यहाँ अगर 34 हुआ तो यहाँ भी 34। अब इसमें देखिए जोड़ेंगे 11 और 6 को जब जोड़ेंगे कितना होगा 17। ठीक है, और 9 में कितना जोड़ेंगे कि 17 होगा। ठीक है, तो 17 में 9 हटा देंगे तो क्या होगा 8, यानी कि जब 8 को ऐड करेंगे 9 + 8 करेंगे तो इधर भी क्या प्राप्त होगा 17, तो उसके लिए कितना जोड़ना होगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, सी ऑप्शन संख्या क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी कितना दिया हुआ 8, यानी कि 9 + 8 करेंगे तो 17 प्राप्त होगा, इधर 17 इधर भी 17। ठीक है, तो चलिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन संख्या बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन संख्या 3 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन संख्या 3 दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको क्या करना है रिप्लेस करना है। देखिए -2 और -3 को रिलेट करके क्या लाया है 13। ठीक है, देखिए सब में क्या है माइनस माइनस है, तो ये दोनों को रिलेट करके 25 लाया है, ये दोनों को रिलेट करके 13 लाया है, और ये दोनों रिलेट करके क्या होगा। ठीक है, यहाँ जो प्रोसेस लगना है सेम यहाँ भी लगेगा और सेम प्रोसेस यहाँ भी लगना है। अब एक बात ध्यान में याद रखेंगे, अगर दोनों वैल्यू माइनस में दिया हो और प्लस में निकल रहा है, उसका जो रिलेट करके जो निकल रहा है जो प्राप्त हो रहा है वो पॉजिटिव में निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में स्क्वायर किया गया है, तब जा कर के मेरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम सिंपल करेंगे -2 × -3 तो यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा +6, लेकिन यहाँ कितना है 13, अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ उस प्रकार करेंगे -3 × -4। ठीक है, तो कितना होगा पॉजिटिव 12 होगा, लेकिन अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 19, यहाँ कितना है 25, तो कितना जोड़ेंगे जो 25 होगा तो 13 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना जोड़ रहे हैं 7, यहाँ कितना जोड़ रहे हैं 13, यानी कि +6 कर रहे हैं। फिर प्लस अगर 6 करेंगे तो -4 × -5 कितना प्राप्त हो रहा है +20 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ कितना जोड़ें 7, यहाँ कितना जोड़ें 13, यानी कि 6 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 13 में 6 जोड़ेंगे 19, यहाँ हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 39 कहीं है नहीं है, यानी कि ये प्रोसेस लगने वाला नहीं है। चलिए देखिए कौन सा प्रोसेस लगता है, तो चलिए देखिए कौन सा प्रोसेस लगेगा यहाँ पे। देखिए सिंपली हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे -3 का स्क्वायर करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर करके हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4 होगा, +3 का स्क्वायर 9, और 9 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 13 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे। ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस करेंगे -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 60, तो 16 और 9 कितना होगा 25। ठीक है, ये भी प्राप्त हो रहा है, यानी कि दोनों क्या है सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ लगाएंगे। ठीक है, -4 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 16 4 का स्क्वायर
प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 41। आंसर कितना हो जाएगा 41। तो ऑप्शन संख्या कितना में है 41। तो ऑप्शन संख्या बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 41। तो देख रहे हैं ना किस तरह का प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे दिमाग का यूटिलाइज आप जितना जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, उतना जल्दी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 बोर्ड पे लग चुका है और इस सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन संख्या 4 है। तो चलिए आप लोग दिमाग लगाएंगे और जो मिसिंग नंबर है क्वेश्चन मार्क को आप लोग रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेंगे। ऑप्शन संख्या हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 5, सी हो जाएगा 4 एंड डी हो जाएगा 8। तो देखना है कि इसमें क्या किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 5 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना देखिए 7 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 28 है। तो आखिर क्या किया गया है इसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे देखिए 7 को गुना करेंगे तो 28 कितना बार में आ रहा है 4 बार में, और 5 को जब गुना करेंगे, ठीक है, तो 20 कितना बार में प्राप्त हो रहा है, तो ये भी 4 बार में। तो यहाँ जो रिप्लेस होगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 5 इंटू हम 4 कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है 20, ठीक है, और 7 इंटू 4 कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है 28। और ये दोनों नंबर मेरा यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये प्राप्त हो रहा है, और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 4। ठीक है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, C4, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो आंसर संख्या क्या हो जाएगा सी, आंसर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन यही था, इससे आसान क्वेश्चन इस सेशन में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन संख्या 5 सेम उसी प्रकार है, ठीक है, जिस प्रकार हम लोग इससे पहले क्वेश्चन निकाले हैं। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि जो रिप्लेस करना है x का वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू का मान निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि इस क्वेश्चन को देखने से ये पता चल रहा है, यानी कि ये दोनों को रिलेट करने से ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये दोनों को रिलेट करने के बाद ये प्राप्त हो रहा है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों को क्या करने के बाद ये 4 ला रहा है। ठीक है, यहाँ आसानी से दिख रहा है, अगर 12 में से 10 को जब माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2। ठीक है, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या प्राप्त हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 4 प्राप्त हो रहा है। लेकिन सेम प्रोसेस यहाँ भी लगाना है, और लगाने के बाद हमको क्या लाना है 9 लाना है, यानी कि यहाँ भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 7 - 4 करेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है 3, और जब 3 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये दोनों में जो प्रोसेस लग रहा है सेम प्रोसेस यहाँ भी लगना है। ठीक है, तो यहाँ भी वही प्रोसेस लगा रहे हैं। 12 में माइनस क्या कर रहे हैं 8, तो क्या प्राप्त हो रहा है 4, और 4 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 16। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 16, बी फॉर बाहुबली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16, और ये ऑप्शन संख्या कितना में है बी फॉर बाहुबली। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसी तरह का क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप ये क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आज का छठा क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बोर्ड पे लग चुका है। देखिए ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जो ए है ए इक्वल टू वाट, यानी कि रिप्लेस करना है ए का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। ठीक है,
यानी कि ये तीनों को रिलेट करके क्या ला रहा है 21, फिर ये तीनों को रिलेट करके क्या ला रहा है 6। उसी प्रकार हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे ये तीनों को रिलेट करने के बाद। देखिए यहाँ पे आखिर क्या क्या गया है, देखिए हम बना रहे हैं, ऑप्शन लिख रहे हैं। ऑप्शन संख्या ए 26, बी हो जाएगा आपका 17, सी होगा 29, एंड डी होगा 31। ठीक है, ये क्या है ऑप्शन से। तो देखिए इसमें करना क्या है, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू जब 4 करेंगे तो क्या होगा 28। ठीक है, यहाँ पे क्या है 49, बड़ा संख्या है, तो 49 में से 28 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 21, जो कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे, जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी वैल्यू से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा 24। ठीक है, यहाँ पे कितना 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 6, तो यहाँ भी 6 है। यानी कि ये जो दोनों रिलेशन है ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी लगना है, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरा में भी वही लगना है, ये दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 5 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा 15। ठीक है, तो बड़ा संख्या कितना है 32, तो 32 में माइनस कर देंगे 15। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 17। तो आंसर जो हो जाएगा, यानी कि जो ए रिप्लेस करेगा कितना 17। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 17 होगा। तो ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 17 किसमें है बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों पे ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन बताए आज वो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, हर एग्ज़ाम अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न थे, और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में संभव है कि पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।